यस स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन चैप्टर में अप टू 50 MCQs वी हैव सीन कंप्लीटली। उसमें से कुछ MCQs मैंने वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व किए थे, जिसकी मुझे लगी कोई ज़रूरत है, ऐसे लगे। बाकी के सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं और कोई डाउट नहीं है मुझे पता चला। और जिसने भी किसी ने कोई डाउट पूछा है तो वो उसका सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस भी मैंने बोला था कि वो भी आप MCQ खत्म करो 51 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिस्कशन की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, तो वो क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 63। अ मैन लीव्स half of his property to his wife, 1/3 to his son and remaining to his daughter. If the daughter's share is 15,000, how much money did his wife get? देखो 63 में उसने जो प्रॉपर्टी शेयर किया है, तो वाइफ, सन एंड डॉटर, इन लोगों को अभी समझो कि जो प्रॉपर्टी है, टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मान के चलो x है, तो वाइफ को उसने दिया है हाफ प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा x/2। सन को दिया है 1/3, तो ये हुआ x/3। और डॉटर को उसने दिया रिमेनिंग मतलब x में से x/2 भी माइनस कर दे और x/3 भी माइनस कर दे, तो जो बचा वो। और एक चीज यहां पर एडिशनली बोली गई है कि डॉटर शेयर इज ₹15,000, मतलब ये जो डॉटर को जो मिला है प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू जो है वो 15,000 है। तो एक काम कर सकते, इसको मैं सॉल्व करूं तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का जो वैल्यू मिलेगा उसका हाफ करेंगे तो वाइफ का शेयर मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन यही है कि वाइफ शेयर क्या है। तो चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। x माइनस x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू 15,000। LCM लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 15,000। 6x माइनस 3x माइनस 2x, तो ये 5x माइनस हो, ये बचेगा x अपॉन 6। तो एक काम करते हैं, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x का वैल्यू होगा 90,000। लेकिन हमारा क्वेश्चन है वाइफ्स शेयर, तो वाइफ शेयर है x/2, सो 90,000 डिवाइड बाई 2, तो ये होने वाला है 45,000। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, तो आपका आंसर होगा ए। आप ए को टिक मार्क करो। ओके। 64 देखते हैं। बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹72,000, अ पर्सन मेड प्रॉफिट ऑफ ₹20%, अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार? देखो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं प्रॉपरली। x इज अ कॉस्ट प्राइस, x प्लस 20% 0.2x, और वो मिला के 72,000 मैथोडिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर। आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी को इवेल्युएट कर दो, इजीली पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 50,000 का, सेकेंड है 60,000 का, थर्ड ऑप्शन है 56,000 और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपकी कॉस्ट प्राइस 50,000 है, तो 20%, इसका मैं 20% करूं तो 50,000 का 20% होगा 10,000। तो 50,000 प्लस प्रॉफिट 10,000 मिला के सेल प्राइस होनी चाहिए 60,000, लेकिन सेल प्राइस तो 72,000 है, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। इसको इवेल्युएट करते हैं। 60,000 उसका 20% मतलब 12,000, तो मिला के सेल प्राइस हुआ 72,000। यह 72,000 में सेल किया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैथोडिकली जा सकते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर लो, इजीली काम खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए पढ़ते हैं प्रॉपरली। ए एंड बी
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए और बी मिला के दोनों एक साथ काम करे तो ये काम पूरा काम 8 दिन में खत्म होगा। विच ए अलोन कैन डू इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। अच्छा, ए अकेला करेगा तो 12 दिन होगा, दोनों मिलके करेंगे तो 8 दिन में खत्म होगा। सपोज बी को अकेले काम करना हो तो वो कितने दिन लेगा। देखो, हम मान के चलते कि जिसका क्वेश्चन है उसको एक्स बना देते हैं। लेट बी अलोन कंप्लीट्स वर्क इन x डेज। ये हमारे पास मतलब x का वैल्यू निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। A एंड B टूगेदर 8 दिन में काम खत्म करते हैं। इसका मतलब A प्लस बीज 1 day वर्क, A प्लस बीज 1 day वर्क इज 1/8। क्योंकि दोनों एक साथ काम करे तो 8 दिन में काम खत्म होता है, तो एक दिन में 1/8 वर्क खत्म होगा, फिर दूसरे दिन में 1/8, तीसरे दिन में 1/8, ऐसे मिले के 8 दिन 1/8 वर्क खत्म करेंगे तो 8/8 मतलब पूरा एक काम खत्म होगा। ठीक है। अच्छा, ए अलोन काम करता है तो एज 1 day वर्क, उसमें क्लैरिटी रखे क्योंकि एज 1 day वर्क व्हेन ही वर्क्स अलोन, तो वो भी एक ले लेते हैं। एज 1 day वर्क, लेकिन कब? इफ ही वर्क्स अलोन। तो एक अकेले काम करेगा तो वो काम खत्म करेगा 12 दिन में, तो एक दिन में वो 1/12 वर्क कर पाएगा। अच्छा, और बीज 1 day वर्क कब? इफ ही वर्क्स अलोन। तो वो कितना काम करेगा? तो बी को अकेले काम करने में x डेज लगते हैं, तो एक दिन में वो 1/x काम खत्म करेगा। तो यहां तक मुझे लगता है सबको कुछ समझ में आ गया होना चाहिए। आगे क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा, अब हमको मालूम है कि इफ ए वर्क्स अलोन तो एक दिन में 1/12 काम होगा, बी वर्क्स अलोन तो एक दिन में 1/x काम होगा, लेकिन दोनों एक साथ काम करेंगे मतलब टूगेदर तो काम होगा 1/8। तो आपको ऐसा समझ सकते हो कि ये जो 1/12 है ये ए का काम है, और ये जो 1/x है वो बी का काम है। ये दोनों एक साथ ये दोनों के काम को जोड़ दे तो ए और बी दोनों का कंबाइंड काम आ सकता है, और वो है 1/8। अब मुझे किसी भी तरीके से ये इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा, ये मेरा टारगेट है। तो चलिए काम कर लेते हैं। ये 12x को एलसीएम ले लेते हैं। x + 12 = 1/8। Therefore, x + 12 = 12x/8। इसको सॉल्व करते हैं। x + 12 = अच्छा 4 3s and 4 2s, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x + 24 = 3x। अब 2x को मैं ऑपोजिट साइड ले जाता हूं तो 24 = 3x - 2x, फाइनली 24 = x। इसका मतलब इफ B works alone he will complete work in x days, means in 24 days। तो आपका आंसर है x = 24, और वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन बी। तो आपको मार्क करना है ऑप्शन बी।
क्लियर? देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के पैटर्न से भी यहाँ पर जो फॉर्म हुए हैं, उसको सॉल्व करने से पहले उसके मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 3 चीजें हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। आप ऐसा बोलो कि मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स टाइम, कितना लिया मैंने? 2 घंटे का। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स टाइम में खत्म किया, तो स्पीड क्या होगी? सिंपली 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स मतलब 100 डिवाइड बाई 2, तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? आप देखो तो ये फॉर्मूला बन गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड का मतलब है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कभी कभी आप ऐसा समझो कि टाइम का मतलब होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा बोले कोई कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो कितना टाइम लूंगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? तो 100 किलोमीटर है, 50 की स्पीड है, डिस्टेंस 100 है और 50 की स्पीड है, ऑफ कोर्स 2 आवर्स में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और तीसरी एक चीज आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस का मतलब क्या होगा इसी के ऊपर से, तो आप बोलोगे कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मतलब ऐसा बोले कि सपोज हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 आवर्स तक ट्रैवलिंग करें, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 50 इंटू 2, स्पीड इंटू टाइम, तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये तीनों का जो कनेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि आप अपने नोटबुक में ये तीनों फॉर्मूला लिख लो। क्या है? एज अ नोट, स्पीड इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का मतलब होगा स्पीड इंटू टाइम। ये एक बार समझ लिया तो अभी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये लॉजिक आपके पास पूरा हो गया, सभी क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लो। ठीक है, और नया क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 67। A streamer goes downstream from one pot to another in 4 hours. It covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream का स्पीड बोल रहे 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 pots. अच्छा, आप मान के चलो कि ये 2 पॉट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो x किलोमीटर है। ये क्या हुआ भाई? डिस्टेंस। अब 2 चीजें यहां पर क्लियर की हुई है कि 2 पॉट पर जब आप ये स्टीमर ट्रैवल कर रहा है तो 1 पॉट टू अनदर, उसमें डाउनस्ट्रीम जो है उस वक्त उसको लगता है कि वो 4 घंटे में 4 आवर में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो x किलोमीटर और टाइम 4 आवर्स है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, स्पीड मैंने लिखी डाउन स्ट्रीम, वो होगी x/4, और स्पीड अपस्ट्रीम में क्या है, तो वही डिस्टेंस वो कवर कर रहे 5 आवर्स में, सो x/5 ये होगा किलोमीटर पर आवर, ये होगा किलोमीटर पर आवर। और यहां पर ये बोला गया है कि स्ट्रीम का स्पीड, देखो अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है। डाउन स्ट्रीम में जो है वो स्पीड ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रीम का फ्लो जो है वो हेल्प कर रहा है, और अपस्ट्रीम में जो है स्ट्रीम का फ्लो अपोजिट है। तो अब एक चीज तो क्लियर है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो क्या होगी, तो मैं बोलूं कि आपकी जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो डिफरेंस है, ऑफ कोर्स डाउनस्ट्रीम जो है वो स्पीड ज्यादा है, तो वो डिफरेंस है उसका हाफ कर देंगे, ये दोनों स्पीड का हाफ करेंगे तो वो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिल जाएगा। कौन सी स्पीड का हाफ? डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, और ये दोनों का जब मैं हाफ करूं तो इधर मैं 1/2 लिख दूं, चलो, तो मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो 2 है ही, तो 2 का मतलब होगा 1/2 ऑफ x/4 माइनस x/5। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, x इज एग्जैक्टली व्हाट? द डिस्टेंस। 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x/4 माइनस x/5। अच्छा, ये 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, और ये हुआ x/4 माइनस x/5। एलसीएम ले लेते हैं, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x अपॉन 20, सो 20 इंटू 4, ये हुआ 80। 5x माइनस 4 इज x, x का मतलब है 80। x इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉट, ये पॉट 1 से लेके पॉट 2 का डिस्टेंस। तो आपको वही पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस between 2 pots, तो distance between 2 pot is 80 kilometer, so distance between 2 pot is 80 kilometer, और वो ऑप्शन है बी, तो आंसर होगा बी। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 men starts from points A and B 42 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 पॉइंट है, एक A है एक B है, और दोनों का डिस्टेंस 42 किलोमीटर है, और दोनों स्टार्ट करते हैं दोनों पॉइंट से। दो, वन वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड मीट्स द अदर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा है उसको मीटिंग पॉइंट जो है कब आता है? आफ्टर 6 आवर्स। फाइंड द रेट एट विच द सेकेंड मैन इज वॉकिंग। देखो क्या पोजीशन है, 2 पॉइंट है ए और बी, और ये 2 जो पॉइंट है उनके बीच जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 42 किलोमीटर है। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, और जो सेकेंड पर्सन है वो ये डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ए से शुरू करके बी तक जा रहा है फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन बी से शुरू करके ए तरफ आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन का जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, मैं इधर लिख रहा हूं 4 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड का क्या स्पीड है वो नहीं मालूम, सेकेंड की स्पीड हमको पता नहीं है, तो हम x किलोमीटर पर आवर मान के चलते हैं।
आफ्टर 6 आवर्स, मतलब ये दोनों ने एक साथ जर्नी स्टार्ट की और 6 आवर्स के बाद कोई एक मीटिंग पॉइंट है, सपोज ये मान के चलते हैं कि ये मीटिंग पॉइंट है, 6 आवर्स के बाद ये मीटिंग पॉइंट है, ये आपका मीटिंग पॉइंट है। तो इसने भी 6 आवर्स और इसने भी 6 आवर्स वॉक किया। अब ये बोल रहे हैं कि बी सेकेंड पर्सन का स्पीड क्या होगा, वो हमको जज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन का स्पीड भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट पर्सन क्या होगा, तो 4 किलोमीटर की स्पीड है और 6 आवर्स तक वो स्पीड से वो चला, तो उसने कितना 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ये रहा हमारा फॉर्मेट, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, मतलब 4 × 6, ये होगा 24 किलोमीटर। तो ए से बी तक जाने का जो डायरेक्शन है उसमें 24 किलोमीटर खत्म हुआ, वहां मीटिंग पॉइंट है, ये 24 किलोमीटर हुआ। ये 6 आवर्स मतलब 24 किलोमीटर्स, ये मैं लिख रहा हूं। वैसे डिस्टेंस 42 का है, मीटिंग पॉइंट पे 24 है, तो रिमेनिंग पॉइंट कितना होगा? आप बोलोगे सर 18 किलोमीटर्स, और ये 18 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस सेकेंड पर्सन ने पास किया होगा। मतलब इसने सेकेंड पर्सन ने 18 किलोमीटर चला और फर्स्ट पर्सन ने 24 किलोमीटर चला और दोनों ये मीटिंग पॉइंट पे आके मिले। ठीक है, तो ये 18 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए इसने 6 आवर्स लगा दिए। तो स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन क्या होगी, जिसको हम बोलते हैं x। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपका है d/t, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर्स और टाइम है 6 आवर्स। तो x का मतलब 18/6, ये होगा 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये उसकी स्पीड, एक ऑप्शन है उसका, ऑप्शन ए। तो सेकेंड पर्सन की स्पीड 3 किलोमीटर्स पर आवर होगी। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अ स्कूटरिस्ट ड्राइव्स एट अ रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 5 मिनट्स लेट। मतलब जो फिक्स टाइम था उससे 5 मिनट लेट पहुंचेगा वो, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो इफ ही ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 4 मिनट्स अर्ली। हाँ, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा के 30 किलोमीटर कर दी तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा, जो भी स्टेपुलेटेड टाइम है उससे। हाउ फार हिज डेस्टिनेशन, क्वेश्चन है कि उसका डेस्टिनेशन कितना डिस्टेंस पर है, जहां से वो घर से लेके डेस्टिनेशन तक जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किसके बीच, हिज प्लेस टू डेस्टिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम his place to destination, हम मान के चलते हैं x किलोमीटर है। इधर लिख रहा हूं लेट डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस टू डेस्टिनेशन इज x किलोमीटर। अब जब वो ट्रैवलिंग करता है और उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो वो जो टाइम कवर करेगा, जितना टाइम लेगा, वो क्या होगा, टाइम टेकन, टाइम फॉर फर्स्ट केस। टाइम का मतलब है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड।
तो उसका टाइम होगा, डिस्टेंस तो हमारा x है और स्पीड 24 है, सो x बाई 24 आवर्स इतना टाइम होगा टू रीच टू द डेस्टिनेशन। और टाइम फॉर सेकेंड केस देखा जाए तो सेकेंड केस में उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो x बाई 30 आवर्स ये लेगा। लेकिन जो टाइम आपको दिया वो मिनट में है, तो मैं आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो x बाई 24 इंटू 60 करेंगे तो जो मिलेगा उतनी मिनट होगी, और यहां पर x बाई 30 इंटू 60 करेंगे तो जो मिलेगा वो मिनट होगी। तो टाइम टेकन इन फर्स्ट केस विल बी, सपोज इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे लगता है अभी ये डिटेल्स जरूरी नहीं है। ये होगा 5x बाई 2 मिनट, और यहां होगा 2x मिनट्स। अच्छा, ये दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? पहले वो 5 मिनट लेट था और अब 4 मिनट पहले है सेकेंड केस में। सेकेंड केस में स्पीड ज्यादा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 9 मिनट्स का। मतलब टाइम इन फर्स्ट केस एंड टाइम इन सेकेंड केस जो है उसमें 9 मिनट का, इसमें कम टाइम लेगा, इसमें ज्यादा टाइम लेगा। इसका यह मतलब हुआ कि 5x अपॉन 2 माइनस 2x करेंगे तो वो होने वाला है 9। ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ये 9 भी मिनट में है। डिफरेंस between two times is 9 minutes. So 5x by 2 minus 2x equals to 9. अब मैं इसको सॉल्व करूं तो x मिल जाएगा, x ही है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस टू डेस्टिनेशन। चलो सॉल्व करते हैं। 5x minus 4x डिवाइड बाई 2, LCM 2 को लिया 9. So 5x minus 4x is x by 2 equals to 9. Finally x equals to 18. So distance between two places is 18 kilometers, और ये कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 70 के लिए? 18 किलोमीटर, मतलब ये होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। ओके।